ये तो बढ़िया। नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा वाला कट रहा होगा। और फटाफट सभी बच्चे लाइव हो जाइए। लाइव होने के बाद आज हम वैदिक काल का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज मैं उसका अंत कर दूंगा। वैदिक काल का अंत नहीं, वैदिक काल के चैप्टर का अंत कर दूंगा। वैदिक काल बोले तो हमारे पूर्वज यानी कि आर्यों का काल, जो हमारे दादा परदादा थे वो आर्यंस ही थे। आप लोग आर्यंस की ही औलादे हैं, मैं भी आर्यन की औलादे हूं। इसीलिए कुछ लोग गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ सांवले हैं। इसके पीछे हमारा इतिहास यानी कि हमारे आर्यों का इतिहास। जय जगन्नाथ। गुड आफ्टरनून। फटाफट आ जाइए, आज इस चैप्टर का अंत करेंगे। और वैदिक काल का ये एंडिंग का जो चैप्टर है, सबसे शानदार चैप्टर है। ये इतना जानदार चैप्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते। सर, इट इज न्यू स्टूडियो बिकॉज इट वॉज स्मॉल। अच्छा, ये छोटा स्टूडियो लग रहा है आपका? अच्छा, नहीं बेटा, मैं आज विद्याग्राम के ऑफिस की क्लास लेने के लिए आया हूँ। वैसे मैं अपने स्टूडियो से लेता हूँ क्लास, लेकिन मेरे स्टूडियो में आपको पता है कल माइक की दिक्कत आ गई थी, साउंड की दिक्कत आ रही थी। इसीलिए कल हमने 7 बजे वाली क्लास में सिर्फ 30 मिनट या 35 मिनट ही पढ़ाई है। ठीक है, तो इसीलिए आज विद्याग्राम ऑफिस आए हुए हैं, तो यहीं से ले रहे हैं। और विद्याग्राम का स्टूडियो बहुत शानदार स्टूडियो है। हाँ जी, आज एनहांस्ड लग रहा है बैकग्राउंड। ओके, आओ फटाफट आप लोगों के लिए। आपको पता है, देखो, आई टोटली बिलीव इन रेगुलरिटी में, रेगुलरिटी में विश्वास रखता हूँ। और क्लास लगातार होनी चाहिए, लंबी हो, छोटी हो, अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन लगातार हो। इसीलिए मैं अपनी क्लासेस कभी ऑफ नहीं करता हूँ, चाहे बेशक घर से लूं, घर के बाहर से लूं, ऑफिस से लूं, विद्याग्राम से लूं, कहीं से भी लूं। ठीक है, लेकिन क्लास आपकी होगी अवश्य। ऐसा हो नहीं सकता कि क्लास ना हो। तो आइए, कल हम क्लास कर रहे थे यानी कि सोसाइटी का पार्ट कर रहे थे, सोशल लाइफ कर रहे थे। किसका? हम वैदिक काल का। तो वैदिक काल का हम अर्ली वैदिक पीरियड का, आरंभिक वैदिक काल का हम लोग देख रहे थे। अब हम देखते हैं, आप हेडिंग उठा लीजिए, रिलीजियस लाइफ इन वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल का धार्मिक जीवन। अब हम चलते हैं कि ऋग्वेद में, यानी कि वैदिक काल में हमें धर्म कैसे मिला है। तो सबसे पहले ये देखो जी, हमें वैदिक काल में अगर हम धर्म की बात करें मेरे बच्चे, तो हमें वैदिक काल का जो मिला है धर्म, वो कुछ इस प्रकार से मिला है। लिख लो, इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में जो हमें धार्मिक जीवन मिला है, किन किन देवी देवताओं की पूजा सबसे अधिक होती थी। तो किन किन देवी देवताओं की अगर आप बात करोगे, तो नंबर 1 पे थे इंद्र देवता, यानी कि भगवान इंद्र। दूसरे नंबर पे पूजा होती थी अग्नि देवता की, यानी कि अग्नि देवता, गॉड अग्नि। तीसरे पे होती थी वरुण देवता की, और चौथे पे होती थी सोम सोम देवता की, और पांचवे पे होती थी सावित्री की। ठीक है, एक और बात आप यहाँ पे समझना। तो वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा उसी की होती थी जो सबसे पहले नंबर पे लिखा है, और ये इसी ऑर्डर में सेट है। जैसे अगर पहले नंबर पे इंद्र देवता लिखे हैं, तो सबसे अधिक पूजा इंद्र देवता की होती थी। और अगर पांचवें नंबर पे सावित्री जी लिखे हैं, तो फिर सब पांचवें नंबर पे सावित्री की पूजा होती थी। ठीक है, उसी हिसाब से आपको ये मतलब याद करने हैं, भगवान इंद्र, अग्नि, ये सबके हिसाब से। ठीक है, कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, ठीक है भाई, स्टाफ यही है। ठीक है, कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, चेक करो कल की क्लास क्यों नहीं हुई है। अंकित से जरा पूछो, अंकित से एक बार।
ठीक है, तो इंद्र देवता की पूजा सबसे अधिक पूजा होती थी वैदिक काल में। आप ये देख सकते हैं कि भगवान इंद्र की पूजा सबसे अधिक हमें देखने के लिए मिली है। अब बात ये आती है कि इंद्र बोले तो इंद्र देवता बोले तो आप लिख लो ये गॉड ऑफ रेन, ये बरसात के देवता थे, वर्षा, पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बरसात के देवता वर्षा। अग्नि समझ गए होगे, ये आग के देवता थे, फायर। वरुण ये जल के देवता आप मान लो, यानी कि पानी के। सोम देवता गॉड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, ये नशीले पदार्थों के देवता थे। सोम के नाम से एक आता था प्लांट, पौधा, जिससे नशीला पदार्थ बनता था जी आपका। ठीक है, तो नशीले पदार्थों के देवता, नशीले पदार्थ। और सावित्री, सावित्री गॉड सन समझ लो, यानी कि सूर्य देवता को, भगवान सूर्य को पहले सावित्री कहा गया है। तो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो इन दैट पीरियड गॉड सावित्री बोले तो सूर्य भगवान। इसको थोड़ा नीचे कर दे, है। ठीक है, तो आप ध्यान ध्यान रखना। तो हम ये देख सकते हैं कि देखो, बरसात है, आग है, जल है, पेड़ पौधे हैं, सूर्य है। तो वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती थी, इसलिए बोलते हैं कि वर्शिप ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति की पूजा होती थी किसमें, वैदिक काल में। और इस वैदिक काल में भी सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी, तो भगवान इंद्र की होती थी, भगवान इंद्र की होती थी, भगवान इंद्र की। देखो ये रहे जी भगवान इंद्र, इस प्रकार से भगवान इंद्र हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, भगवान इंद्र का ये जो हाथी है, ये जो व्हाइट एलिफेंट हमें मिला है, लिख लो श्वेत या सफेद हाथी भगवान इंद्र का। श्वेत हाथी जो मिला है, इसका नाम था ऐरावत। तो भगवान इंद्र के हाथी का नाम था ऐरावत। क्या नाम था जी, भगवान इंद्र के हाथी का नाम था जी ऐरावत। इसे याद कर लेना, इस स्लाइड ये आपके पास आएगी। तो व्हाइट एलिफेंट है, आज के समय में व्हाइट एलिफेंट सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। तो हम ये यहां से समझ सकते हैं कि शायद भगवान इंद्र हाथियों को थाईलैंड से इंपोर्ट कराते होंगे, थाईलैंड से ही मंगवाते होंगे, ये थाईलैंड से इंपोर्ट कराते होंगे, ये थाईलैंड से ही मंगवाते होंगे भगवान इंद्र। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां पे आप समझो कि इंद्र वॉज कॉल्ड एज पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर। इंद्र का एक और नाम था पुरंदर, इंद्र वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। और पुरंदर शब्द का मतलब होता है, आप लिख लो, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किलों को तोड़ने वाला। कल वाली क्लास है, कैसे बोल रहे हो कि नहीं, अभी अभी स्टाफ ने चेक करा है, कल वाली क्लास है, आप जाके देखो एक बार। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले जाके देखा तो करो। किलों को तोड़ने वाला। तो जब इंद्र को गुस्सा आती थी तो ये सब कुछ त्राहिमाम त्राहिमाम कर देता था। ठीक है, तो हब तो भाई इससे लोग बोलते थे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, बाढ़ आ जाती थी, तूफान आ जाते थे, इसलिए ये युद्ध का देवता भी कहा गया, गॉड ऑफ वॉरियर्स। सबसे अधिक पूजा इंद्र की हुई है, इसलिए आप लिख लेना कि मैक्सिमम हाइम्स, सबसे अधिक श्लोक या मंत्र इंद्र के लिए ही लिखे गए हैं।
मैक्सिमम हाइम्स, सबसे अधिक श्लोक या मंत्र ऋग्वेद में इंद्र के लिए ही लिखे गए हैं। कितने? 250, 250। याद करो, मैंने पहले ही दिन क्लास में आपको समझाया था। वो क्लास एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ही मिलेगी बेटा। अगर एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है तो मेरे बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री में ही मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद में 1028 1028 हमें श्लोक मिले हैं, और 1028 श्लोकों में से 1028 श्लोकों में से 250 श्लोक ये हाइम्स भगवान इंद्र के लिए समर्पित थे। ये भगवान इंद्र के लिए समर्पित थे या भगवान इंद्र को समर्पित किए गए थे? भगवान इंद्र को समर्पित किए गए थे। अच्छा, इंदस वैली में ऐड कर दिया क्या वो क्लास? चलो हटवा देंगे, हटवा देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मंत्र भगवान इंद्र के लिए है। तो ये क्वेश्चन आपके इंद्र से बनेंगे। अग्नि दूसरे नंबर पे पूजे जाते थे, वरुण भी, और सोम यानी कि सोमरस वाले। अरे नशीले पदार्थों के देवी देवता जो आपके मतलब रहे हैं वो आपके सोम देवता के नाम से जाने गए। ठीक है, चलो अब आप इसमें देखो, इंद्र के बाद ये है हमारे, ये सोम देवता है। सोम देवता के चित्रण हमें कुछ वैदिक काल में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। सोम देवता बोले तो नशीले पदार्थों के देवता, ठीक है। सोम के नाम से एक आता था स्पेशल प्लांट, एक स्पेशल आता था पौधा, एक स्पेशल पौधा या एक स्पेशल प्लांट आता था सोम देवता के नाम से, या सोम के नाम से इसी से बनता था एक स्पेशल ड्रिंक जिन्हें हम मतलब बोलते थे, ठीक है। क्या सोम देवता का ये क्षेत्रण है। यही आप मतलब ध्यान से देखना कि अगर हम रिलीजियस लाइफ की बात कर रहे हैं, धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि हमें ऋग्वेद के 3rd मंडल में बताया था ना, पहले दिन या फिर दूसरे दिन के ऋग्वेद में हमें 10 मंडल मिले हैं। तो ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। लिख लेना जी, गायत्री मंत्र। वी फाउंड गायत्री मंत्रा इन ऋग्वेदा 3rd मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है, और गायत्री मंत्र ये भगवान सूर्य के लिए समर्पित था। लिख लो, डेडिकेटेड टू गॉड सन, डेडिकेटेड टू गॉड सन। ये भगवान सूर्य के लिए समर्पित था। डेडिकेटेड टू गॉड सन, ये भगवान सूर्य के लिए समर्पित था। कौन सा? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो आपका था ये भगवान सूरज के लिए समर्पित हुआ करता था, ठीक है। और ये गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? लेखक, मतलब कंपोजर, जिसने लिखा। मेरी तबीयत खराब बेटा, बार बार छींक आ रही है, इसलिए आपको क्लास थोड़ी स्लो हो सकती है, ठीक है। लेखक यानी कि ऑथर, कंपोजर, रचयिता, ये गायत्री मंत्र किसने लिखा? ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया जी, ऋषि विश्वामित्र। कौन सा मित्र? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया। गायत्री मंत्र तो सुना होगा कि स्कूल में पहले शुरुआत में होता है भाई, हर एक स्कूल में होता है। तो गायत्री मंत्र था जो हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्राप्त मतलब हुआ है। ये देखो इस प्रकार से गायत्री मंत्र, ओम भूभव स्वः तक्षवितुर्वरेण्यम भद्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र था। आप यहीं अपने इसमें मतलब लिख लीजिए, 3rd मंडल।
कौन से मंडल में मिला है? तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ धर्म संबंधित क्वेश्चन है वैदिक काल के, जो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, धर्म संबंधित कुछ ऐसे सवाल जो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे ना पूछे जाएं, तो इसलिए इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। यहीं आप एक और बात समझो कि जब हम वैदिक काल में चलते हैं, तो वैदिक काल में जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, अब हम यहां से लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल की मतलब बातों के बारे में अब हम पढ़ेंगे यहां से लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो लेटर में यानी कि उत्तर वैदिक काल में हमें वर्ण सिस्टम मिला है, हमें वर्ण व्यवस्था प्राप्त हुआ है। लिख लेना, वर्ण व्यवस्था। हमें वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्राप्त हुई है। आप सभी को पता है कि 4 प्रकार के हमको मिले हैं वर्ण, और अगर 4 प्रकार के वर्णों की बात करें तो ये मिले हैं जी हमें 4 प्रकार के वर्ण। एक वर्ण जी हमें मिला है, देखो जी, ब्राह्मण। एक मिले हैं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि कितने वर्ण मिले हैं, तो 4 वर्ण मिले हैं। ब्राह्मण का मतलब आप समझो, इसमें ब्राह्मण का मतलब परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान जो करते थे, अच्छी बातें जो करते थे, वेद पुराण की बात करते थे, अच्छी अच्छी बात बोलने वाले आपके मतलब हो गए। सर, वैश्य आस्क्ड इन माय शिफ्ट एग्जाम ऑन मार्च एनटीपीसी। वेरी गुड, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहां तो हो नहीं सकता तो फिर आप यूट्यूब पे आगे करो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अरे बिल्लू जी, आप आराम से पढ़ो, क्वेश्चन तो मिलेंगे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, इस्तीफा दे देंगे उस दिन। क्षत्रिय, क्षत्रिय वो मतलब होते थे जो कि युद्ध वगैरह में हिस्सा लेते थे, समाज की रक्षा करना इनका काम था। वैश्य का मतलब बनिए प्रकार के लोग यानी कि व्यापारी लोग जो देखभाल करते थे यानी कि लोगों का पेट भरते थे। शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते थे, शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते थे। इस प्रकार से हमें 4 वर्ण प्राप्त हुए हैं वैदिक काल में। अब आप इसको इस इमेज के माध्यम से समझो। ब्राह्मण का मतलब है जो कि अच्छी अच्छी बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा। आज के समय में टीचर को, आप सारे जो टीचर है वो हो गए ब्राह्मण, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति धर्म से हो। क्षत्रिय जो समाज की करेंगे रक्षा, वैश्य जो समाज का भरेंगे पेट यान, और शूद्र जो इन तीनों की करेंगे सेवा। वर्ण सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या थी कि कोई क्षत्रिय अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो ब्राह्मण हो जाता था, कोई वैश्य अगर हथियार चलाना सीख ले तो वो क्षत्रिय हो जाता था। यानी कि आप अपना वर्ण चेंज कर सकते थे। ये आज की तरह नहीं था कि भाई एक क्लोज सिस्टम हो कि जैसे जिस जाति में पैदा हुए जिंदगी भर उसी जाति में रहोगे, चाहे देश के राष्ट्रपति हो जाओ तब भी आप एसटी रहोगे, ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है, उस समय यह था कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त है तो फिर आप हो जाते थे पंडित। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे राजाओं ने क्या किया, अपने फायदे के लिए बोल दिया कि राजा का बेटा राजा, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, ताकि वो परमानेंट सिस्टम मतलब हो जाए। तो हमारे पूर्वजों का सिस्टम तो बहुत ही अच्छा था। इसीलिए आप इसमें लिख सकते हो कि वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। अगर पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था क्या थी तो ये कार्य आधारित थी। ठीक है, तो ये कार्य आधारित थी, काम के अनुसार आपका तय किया जाता था वर्ण। जैसे कि अगर मान लो वैसे तो मैं बाय कास्ट पंडित हूं, अगर मैं पंडित नहीं भी होता और मैं वैदिक काल में होता, अगर मैं क्षत्रिय होता और मैं अभी पढ़ा रहा होता तो फिर सब मुझे पंडित ही बोलते, सब मुझे बोलते ब्राह्मण। ठीक है सर, पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर है? देखो वैसे तो कोई अंतर नहीं है, शब्द ये ब्राह्मण ही है, लेकिन पंडित शब्द हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है कश्मीर के क्षेत्र में। जब यहां से कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांत में पहाड़ियों में जाते थे, ठीक है, तो वो जब वहां पे रह के ज्ञान प्राप्त कर लिया करते थे ऋषि मुनि वगैरह, तो उन्हें बोल देते इन्हें पांडित्य प्राप्त हो गया। पांडित्य का मतलब वो पीएचडी हो गए। ठीक है, वहीं से शब्द आया कश्मीरी पंडित। ठीक है, तो पहली बार शब्द पंडित उन्हें कहा जाता था जिनके पास होता था ज्ञान, बाद में ये पंडित हो गई कास्ट। ठीक है, एक ही बात है पंडित हो या ब्राह्मण हो। इसी प्रकार से हमें अपने वैदिक काल में आश्रम सिस्टम यानी कि आश्रम व्यवस्था के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
हमें आश्रम सिस्टम देखने के लिए मिलता है, हमें आश्रम व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। कुल मिला के 4 आश्रम मिले हैं जो 25-25 साल में मतलब डिवाइडेड है कि शुरुआती 25 साल कुछ और आश्रम, और 25 से 50 कुछ और आश्रम, 50 से 75 कुछ और आश्रम, और 75 से 100 कुछ आपके और आश्रम मतलब होते थे। तो 4 आश्रम मिले हैं, 4 आश्रम मिले हैं। आश्रम का मतलब है स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के चरण। स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के चरण। तो अगर हम आश्रम की बात करें तो इस हिसाब से हमें आश्रम व्यवस्था या आश्रम सिस्टम देखने के लिए मिला है। ठीक है, देखो स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के चरण। कुल मिलाकर वैदिक काल में 4 चरणों में जीवन बटा हुआ था। जीवन के चरण। तो कितने आश्रम मिले हैं जी? हमें 4 आश्रम मिले हैं। हमें 4 आश्रम मिले हैं। कौन कौन से आश्रम मिले हैं? ब्रह्मचर्य मिला है, गृहस्थ मिला है, वानप्रस्थ मिला है और सन्यास मिला है। ब्रह्मचर्य का मतलब है स्टूडेंट लाइफ के पहले पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करो। ठीक, जब पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग गई, तो फिर अब शादी कर लो, फिर हो गया गृहस्थ। बीवी बच्चे मोह माया में लिप्त हो गया आदमी। फिर इंसान धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से दूर होने लगता है, उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ता है, तो वानप्रस्थ। और जब इंसान पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है तो देन वो बन जाता है सन्यासी, यानी कि मोह माया से मुक्त, पूर्णतः रिटायरमेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया लास्टेड अप टू द एज ऑफ 25, यानी 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का करना होता था पालन। During this period, the pupil was expected to acquire knowledge in the Gurukul and observe strict discipline. यह अवधि 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। इस दौरान छात्र से गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने और कठोर अनुशासन का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। गुरुकुल में रहोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे और वहीं अपना हमेशा जीवन बिताओगे। 25 साल तक शुरुआत। आगे के 25 साल यानी कि 25 से 50 साल, क्योंकि पहले इंसान की जिंदगी 100 साल की होती थी, अब तो खैर 60-70 साल की रह गई है। तो अगला जो है वो गृहस्थ यानी कि हाउस होल्ड लाइफ, घर परिवार का जीवन यानी कि पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन का मतलब है कि मैन वॉज सपोज्ड टू मैरी एंड रेज अ फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कहने का मतलब यह था कि इस अवधि के दौरान पुरुष से विवाह करने और परिवार बसाने की अपेक्षा की जाती थी और वह अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता था। भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता था। भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता था, यानी कि वही जो मैंने आपको समझाया, बीवी बच्चे मोह माया में लिप्त हो जाता था आदमी। अगली स्टेज है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता था कि ये 50 से 75 साल का जीवन माना जाता था। एक्सपेक्टेड टू रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ, यानी कि सांसारिक मोह माया से मुक्त होता था और थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ यानी कि धार्मिक जीवन की ओर मतलब चाहता था। हालांकि पूर्ण रूप से रिटायर नहीं होता था, परिवार की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभाता था। और सन्यास का मतलब है पूर्ण रिटायरमेंट। 75 से 100 साल का जीवन ये माना जाता था। ठीक है, इसमें सेल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इंसान काम करता था। ये त्याग का समय होता था, मोह माया से मुक्त का समय होता था। इस प्रकार से ये आपका आश्रम सिस्टम बटा हुआ था। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। ठीक है, 75 से 100। पहले जीवन 100 साल का था, इसलिए 100 साल के हिसाब से। अब जीवन आप 70-75 के मान लो, जो इंसान का 70-75 आप मान लो। तो अब इसे ऐसे बांट दिया जाता है कि स्टार्टिंग के 20-22 साल आप अपनी पढ़ाई करो, आखिरी के 20-22 साल अपना घर परिवार देखो, फिर अपना 10-15 साल उसे मतलब मेंटेन करो, बच्चे बड़े हो जाएं तो सन्यास ले लो। 60 साल के बाद सन्यास ले लो। पहले 75 साल के बाद सन्यास लेते थे, अब 55 और 60 साल के बाद ही भैया सन्यास ले लो। कौन सी बड़ी बात है जी इसमें? ठीक है, ठीक है जी। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत है?
यहां तक कोई किसी का डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आगे का अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो बहुत ही अहम है, वो बहुत ही मुख्य है। सर, सरस्वती रिवर का भी जिक्र ऋग्वेद में मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बताया तो था कि वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा सरस्वती नदी की ही होती थी। सुधा यादव जी, पहली क्लास में समझा दिया था ये मैंने, जब आपको मैंने मतलब 7 नदियों के नाम लिखाए थे वैदिक काल के, याद करो। हाँ जी, क्योंकि अब जो मैं बताने के लिए आपको जा रहा हूं ये इस चैप्टर का बिल्कुल अंत है, और ये इस चैप्टर का एक सार है, एक समरी है, और इस चैप्टर की जान है। इसी यही बात बताने के लिए मैंने आपको ये पूरा 2.5 दिन तक ये लेक्चर दिया है। 2 दिन पहले और आधा दिन आज का, 2.5 दिन, यानी 2.5 लेक्चर। कोई दिक्कत नहीं है? नाइस, थैंक यू। अब देखो जी, अब देखो जी, आप पॉलिटिक कब चालू होगा? हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से जैसे ही मतलब ज्योग्राफी खत्म होने वाली, ज्योग्राफी खत्म होते ही हम पॉलिटिक चालू कर देंगे, ठीक है? देखो, रेडी हो? अब देखो, रुक जाओ 2 मिनट। अरे 2 मिनट में क्या करोगे, जो रुक जाओ। अब इस चीज को समझो, लिखना मत, सिर्फ समझना, लिखना मत, सिर्फ समझना। लेटर वैदिक तक, यानी उत्तर वैदिक काल में, जब वैदिक काल अपने अंत में आया तो हमने उसे लेटर वैदिक पीरियड बोला, उसे उत्तर वैदिक काल बोला। और उस समय जो आर्यंस थे वो 2 भागों में मतलब बढ़ गया, यानी लेटर वैदिक पीरियड का मतलब है कि गंगा यमुना का क्षेत्र। तो आर्यंस जो थे वो गंगा यमुना के क्षेत्र में सेटल डाउन हो गए। तो पहली बात तो ये कि लेटर वैदिक में, उत्तर वैदिक काल में आर्यंस कहां जाके सेटल हो गए थे? आर्यंस आपके सेटल डाउन हो गए थे गंगा यमुना के क्षेत्र में। हमें हमारे ऋग्वेद में गंगा का और यमुना का नाम एक एक बार मिलता है। एक बार मां गंगा का नाम मिलता है और एक बार हमें यमुना का नाम मिलता है, एक एक बार, सिंगल सिंगल टाइम। तो एक क्वेश्चन तो आप ये याद रखना, ठीक है? लेटर वैदिक पीरियड में 2 ट्राइब मिलती हैं आपको, 2 जनजातियां मिलती हैं। एक जनजाति होती थी पुरु, एक जनजाति होती थी पुरु, PURU, यानी कि पुरु। तो एक तो जनजाति हमें मिली है पुरु। पुरु जनजाति एक होती थी, एक जनजाति होती थी पुरु, और एक जनजाति होती थी भारत। लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में 2 ट्राइब्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, 2 जनजातियां हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है? पुरु और भारत। ये पुरु और भारत जिस एरिया में रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र को कहा गया कुरु। कुरु, और कुरु जनपद कहा गया है। जनपद का मतलब होता है स्टेट, यानी कि राज्य। जनपद का मतलब होता है स्टेट, कहने का मतलब राज्य। और कुरु जनपद की 2 राजधानियां होती थीं। देयर वर 2 कैपिटल्स ऑफ कुरु। कुरु जनपद की, कुरु राज्य की 2 राजधानियां होती थीं। एक होती थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बोले तो आज का मेरठ। ध्यान रखिएगा, मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आज का मेरठ उस समय का हस्तिनापुर होता था। और एक राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ, एक राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ बोले तो आज का दिल्ली, यानी कि दिल्ली, आज का दिल्ली कहने का मतलब दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। इस हस्तिनापुर में रहते थे कौरव, इस हस्तिनापुर में रहते थे कौरव। अगर हम भारत की माने तो, अपनी संस्कृति की माने, यहाँ कौरवों का निवास था, यहाँ कौरव रहा करते थे। अरे वही दुर्योधन, द्रौपदी का चीर हरण करने वाले। और यहां रहते थे पांडव, वही अर्जुन और भीम, यहां रहते थे पांडव। ये 2 राजधानियां थी। लेटर वैदिक पीरियड की बात चल रही है, उत्तर वैदिक काल की बात मतलब चल रही है। और इन दोनों के बीच में कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत, कुरुक्षेत्र में हुआ इन दोनों के बीच में महाभारत। महाभारत देख रहे हो बे, महाभारत चल रहा है बच्चों, आपकी जिंदगी में भी चल रहा होगा।
महाभारत। ये पूरा मैंने आपको महाभारत के लिए ही समझाया है। कुरुक्षेत्र वही हरियाणा वाला, अरे दूध दही का खाना मारा हरियाणा। महाभारत चला कुल मिला के 18 डेज 18 दिन। फटाफट से ये पूरी स्लाइड समझ लो और छाप लो, इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। ये स्लाइड नहीं, ये आपके सिलेक्शन का आधार है। ये स्लाइड नहीं है, आपके सिलेक्शन का आधार है। ये छाप तो कोई भी सकता है, लेकिन समझाना ही कला है। हमसे लड़ने की हिम्मत तो ले आओगे, लेकिन ये कला कहां से लाओगे? बताओ जल्दी। क्लास कब तक चलेगी? जब तक बेटा वैदिक काल का चैप्टर चलेगा। आज वेदों का काल अंत कर दूंगा मैं। ऋग्वेद ऋग्वेद देख रहे हो तो मैं स्वर्ग पहुंचा दिया बेटा मैंने। कोई डाउट? सर मेरा महाभारत सिलेबस से है। बहुत बढ़िया बात है बेटे। महाभारत सिलेबस से नहीं, आपका महाभारत युद्ध सिलेबस से है। पुरु क्या है? पुरु एक प्रकार की ट्राइब जनजातियां होती थी। पुरु एक प्रकार की ट्राइब या फिर जनजातियां होती थी, जनजाति समुदाय होता था। इस काल में हमें जनजाति समुदाय देखने के लिए मिलता है पुरु के नाम से। किस नाम से? पुरु के नाम से। पुरु भारत। और इसी भारत जनजाति के ऊपर, इसी भारत जनजाति के ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। याद रख लेना। इंडिया इज नेम्ड आफ्टर द भारत ट्राइब। ये भी मैंने आपको एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बता दिया शुभम मैम का। शुभम मैम को बता देना कि सर को थैंक्स बोल दे, ठीक है। तो भारत जो मतलब नाम है वो इसी ट्राइब के ऊपर पड़ा है। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि एक भारत है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, एक राज्यों का संघ होगा। ये भारत नाम हमें यही वेदों से मिला है, जो भारत नामक एक समुदाय होता था, ठीक है। तो कोई भी पूछे तो आंसर यही मारना है। कोई दिक्कत हो तो बता देना कि दीपक सर ने बताया था। फिर भी ना माने तो उसको बोल देना कि 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ लेगा, ठीक है। और बताओ। तो शॉर्ट में समराइज करें तो लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि वेद के अंतिम काल में आर्यंस 2 भाग में डिवाइड हो गए, पुरु और भारत। ये दोनों मिलके जहां रहते थे उस एरिया को कहते थे कुरु। कुरु राज्य की 2 राजधानी थी, एक हस्तिनापुर, एक इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर बोले तो आज का मेरठ यूपी, और इंद्रप्रस्थ बोले तो आज का दिल्ली। इन दोनों के बीच में, हस्तिनापुर में रहते थे कौरव और आपके इंद्रप्रस्थ में रहते थे पांडव। दोनों के बीच में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत, जो चला 18 दिन, क्योंकि 18वें दिन जाके दुर्योधन मर गया, महाभारत खत्म हो गया। यमुना एक बार, अच्छा वो जो बोला ऋग्वेद में हमें गंगा नदी का नाम और यमुना नदी का नाम एक बार लिखा हुआ मिला है। एक बार हमें उल्लेखित है गंगा, एक बार उल्लेखित है यमुना। और सबसे अधिक बार नाम हमें ऋग्वेद में सिंधु नदी का मिला है, 10 टाइम्स 10 बार। और ऋग्वेद में यानी वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा सरस्वती की होती थी, जिसे वैदिक काल में हम कहते थे नादी तरना, ठीक है। चलो भाई, तो लेटर वैदिक पीरियड की कुछ और खास बातें हम समझते हैं। अब इसी लेटर वैदिक पीरियड में, इसी उत्तर वैदिक काल में, शॉर्ट में एलवीपी लिख देते हैं, जो क्योंकि हम बहुत 3 दिन से यही पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल का मतलब 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी आज से करीबन 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अब 3000 साल पहले की, आज से 3000 साल पहले की मतलब बात कर रहे हैं। इसी लेटर वैदिक पीरियड में, इसी उत्तर वैदिक काल में आपकी महाभारत लिखी गई है। याद रखिएगा, क्या लिखी गई जी? महाभारत। इसी में लिखी गई है रामायण। लिख लो, छाप आप भी गए, याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था। रामायण याद रखो, रामायण हुई महाभारत से पहले, लेकिन लिखी पहले महाभारत गई है। तो अगर लिटरेरी सोर्स आपसे पूछे, साहित्य का सोर्स के पहले क्या लिखी गई, तो पहले आपकी लिखी गई महाभारत, ठीक है। महाभारत। आज एक इसके ऊपर रील बनाता हूं यार, महाभारत के ऊपर। रामायण। अच्छी बात पता है क्या? अच्छी बात यह है कि महाभारत के लेखक लिखो, इनके ऑथर्स के नाम लिखो, लेखक। तो महाभारत के लेखक बताओ, अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो वेद व्यास। क्या नाम था जी? वेद व्यास।
वेद व्यास। गीता, अरे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक मतलब भाग है। उसमें जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वो मतलब श्रीमद् भगवत गीता है, और महाभारत पूरी किताब का नाम है। ठीक है। रामायण के लेखक लिखो महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने आपकी रामायण लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने आपकी लिखी है रामायण। और तीसरी किताब जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज मनु स्मृति। उत्तर वैदिक काल से 3 किताबें आपकी मतलब आती हैं। एक है मनु स्मृति, जो कि इसके लेखक है राजा मनु। उस समय एक राजा होते थे मनु, उन्होंने ही की ये किताब लिखी है। रामायण महाभारत किसके ऊपर है ये तो आपको पता ही है, लेकिन मनु स्मृति नामक किताब लिख लो, लॉ कानून के ऊपर थी। ये विश्व में कानून के ऊपर पहली किताब है। लोगों को हमने बताया कानून क्या होता है, लोगों को हमने बताया कि लॉ क्या होता है। फर्स्ट बुक ऑन लॉ इन दी वर्ल्ड, विश्व में कानून के ऊपर पहली किताब। ठीक है, हमने बताया लॉ। तो राजा मनु थे पहले लॉ की वर्किंग। इन तीनों किताब के बारे में पता है, एक खास बात है, तीनों किताबें संस्कृत में ही लिखी गई हैं। एक साथ याद कर लो, तीनों किताबें संस्कृत में ही लिखी गई हैं। आपको एक और बात बताऊं, वैदिक काल में जो कुछ भी हुआ होगा सब कुछ संस्कृत में हुआ होगा। चाहे वो आपसे ऋग्वेद पूछ ले, सामवेद पूछ ले, अथर्ववेद पूछ ले, या फिर यजुर्वेद पूछ ले, चाहे वो उपनिषद पूछ ले, चाहे वो आपसे इनमें से कोई भी किताब पूछ ले, सब कुछ संस्कृत में ही लिखी गई है। सब कुछ संस्कृत में। एक और बात समझो, अभी लॉ का मजाक बना दिया। कोई बात नहीं बेटे, आप पढ़ाई लिखा करो, आप बन जाओ बेटे जज, आप मजाक को सीरियस कर दो। ठीक है, और बताओ। सिस्टम में कमी निकालना आसान है बेटे, दूर करना मुश्किल है। कमी तो लोगों ने भगवान राम में भी निकाल ली थी। अच्छा, एक और बात, सर अरस्तु ने क्या लिखा था? अरे अरस्तु क्या है बे, हमारे सामने कुछ नहीं, बच्चा है वो तो, निचोड़ देंगे उसे नींबू की तरह। अरस्तु क्या है, कुछ नहीं। अरस्तु तो पैदा भी नहीं हुआ था, अरस्तु के पापा भी पैदा नहीं हुए थे बेटे। जिस टाइम पे हमने लोगों को श्रीमद् भगवद गीता रामायण का पाठ सिखा दिया था, दुनिया की पहली किताब हमने लिखी है, दुनिया का पहला टेक्स्ट हमने लगाया, दुनिया का पहला उपन्यास हमने लिखा है, दुनिया को 7 सुर हमने दिए हैं, सारे गामा पादा नीसा। जैसे इंडिया में सारे गामा पादा नीसा होता है, वैसे ही आप विदेशों में जाओ, इंग्लिश म्यूजिक में, हॉलीवुड म्यूजिक में भी 7 ही सुर है। उसका नाम है ओना मोना लोना पीसा। हमारा सारे गामा पादा नीसा, हमने दिए हैं लोगों को 7 सुर। ठीक, तो अगर देखोगे तो बस हम अपने कल्चर को मेंटेन नहीं कर पाए। वो तो हम आज भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम दूसरे के कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर रील बनाते हैं। अरे आप अपने सिस्टम के ऊपर रील बनाओ, फिर आप देखो आपके सिस्टम के ऊपर रील बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक, महाभारत का असली नाम लिखो। असली बात यह कि महाभारत का ये असली नाम है भी नहीं, महाभारत का रियल नेम लिखो। महाभारत का असली नाम था जय संहिता। महाभारत का असली नाम था जय संहिता। क्या नाम था जी? महाभारत का असली नाम था जय संहिता। महाभारत का असली नाम था जय संहिता। अब देखो जी, मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताता हूं। अब एक हैरत अंगेज बात की ओर चलते हैं हम और आप मिलके। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? ऋग्वेद। और क्या पढ़ा जी? सामवेद। और क्या पढ़ा जी? यजुर्वेद। और क्या पढ़ा जी? अथर्ववेद। यही तो पढ़े। ठीक है, तो यही तो हमने पढ़े हैं। वेद शब्द का मतलब नॉलेज या ज्ञान, 4 वेद ही तो पढ़े हैं। अभी तक पूरे चैप्टर का सार यही तो है। लेकिन आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, अभी हमने जय संहिता को पढ़ा। महाभारत का असली नाम था जय संहिता। जय सर से याद कर लो। महाभारत का नाम था असली जय संहिता।
और जय संहिता को कहा गया है फिफ्थ वेद, पांचवां वेद। लिख लो। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड एज द फिफ्थ वेद, इनमें से क्या पांचवा वेद माना गया है, तो आपका आंसर होगा जय संहिता। जय संहिता पांचवा वेद माना गया है आपका। 4 वेद वो और 5 वेद ये, और जय संहिता बोले तो ये आपका महाभारत है। जय संहिता में महाभारत फेमस चैप्टर है, इसलिए नाम महाभारत हो गया। महाभारत लिख दो, लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ। लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ। आपसे आज पढ़ी हूं सर, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो ऐसी बहुत ही चीजें जो बेटा अभी आप मुझसे पढ़ोगे। जल्दी फटाफट से छापो, जैसे ही छाप लो वैसे ही लिख देना डन। आपका सबसे फेवरेट काम छापना, जल्दी छापो। तो आज इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था को पढ़ा। आज हमने इस चैप्टर में आश्रम सिस्टम, आश्रम व्यवस्था को पढ़ा। आज आपने रिलीजियस लाइफ देखी कि भगवान इंद्र की पूजा सबसे ज्यादा होती थी। फिर आज इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि आज आप साइंस समझ गए। आज आप दीपक सर से ज्योग्राफी पढ़ लिए। तो ज्योग्राफी पढ़ ली तो दीपक सर ने बताया कि भाई इंद्र देवता पूजा मतलब बारिश नहीं करवाता है। बारिश होती है, अरब सागर से हवाएं उड़ती हैं, वहां हाई प्रेशर बनता है और लैंड मास पे लो प्रेशर होता है, उस ओर हवाएं चलती हैं। हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर लो प्रेशर में जाके हवाएं ऊपर उठती हैं, फिर क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं और फिर होती है बारिश। तो इसलिए दीपक सर ने आपको मतलब ये बताया कि बारिश इंद्र नहीं करवाता, बल्कि वो हाई टू लो प्रेशर करवाता है। तो दीपक सर की बातों में आके आज से 3,500 साल पहले लोगों ने इंद्र देवता की पूजा कर दी बंद। जैसे जैसे हाँ, तो देखो अभी जय सर की क्लास है बच्चों, तो जय सर की है क्लास। तो मैं ये क्लास वैसे भी हमारा चैप्टर मतलब हो ही चुका है। तो जब दीपक सर ने जब आपको मतलब ये बताया कि भाई जय संहिता है जो महाभारत है, इसीलिए इंद्र देवता की पूजा बंद हो गई। आपकी नीड के अकॉर्डिंग पूजा होती है। जब आप बचपन में स्टूडेंट होते हैं तो सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, फिर आपके ऊपर आती है जवानी, तो फिर आप बेटे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने लगते हैं। फिर आप घर गृहस्थी वाले बन जाते हैं तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। और फिर जब आपको लगता है सब कुछ मोह माया है, फिर सॉरी जब आप परिवार में आते हैं तो राम की करते हैं, लेकिन फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आपको चाहिए पैसा, तो फिर आप लक्ष्मी माँ की पूजा करने लगते हैं। और समय के साथ साथ आपको जब किसी से सुकून नहीं मिलता तब आप भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, बिल्कुल आखिरी में हर हर महादेव, और फिर बेटे 2 घूंट लगा के आप सो जाते हैं। नीड के अकॉर्डिंग आप पूजा करते हैं, जैसी नीड वैसी। जैसे सपोज करो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैं हमेशा सरस्वती माँ को याद करता हूं, क्योंकि मेरी नीड क्या है ये। लेकिन जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकलूंगा फिर मैं लक्ष्मी माँ को याद करने लगूंगा, समझ रहे हो। और जैसे ही मेरे ऊपर संकट आएंगे, मैं जब हारूंगा तो फिर मैं खाटू श्याम को याद करने लगूंगा, हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा। नीड है। तो पहले नीड पानी की सबसे अधिक थी, तो इंद्र की पूजा सबसे अधिक थी। अब पानी देखो आपने सिस्टम सेट कर लिया, आपने सब कुछ मतलब बोरिंग करवा ली, समरसेबल लगवा दिए, एक बटन दबाया पानी इजीली आ गया। अब मुश्किलों से आ रहा है पैसा, इसलिए लक्ष्मी माँ की पूजा बहुत है। और लक्ष्मी माँ तभी खुश होगी जब खुश होंगे भगवान विष्णु, इसलिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर आपको भगवान विष्णु के मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। क्या था समाज होता था? पुरुष प्रधान। तो लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में आर्यंस अलग अलग एरिया में फैल गए, और फिर जब उसके बाद जब महाभारत अंत हो गया तो इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को बनाया। उन छोटे छोटे राज्यों को मतलब कहा गया 16 महाजनपद, जो कि आपका बना नया चैप्टर। लेकिन 16 महाजनपदों के नाम हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की किताबों में मिले हैं। तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म, वो नहीं जो कि आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो। ऐसा जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में ना तो कभी पढ़ा होगा ना कभी पढ़ोगे। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।